हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट्स के बारे में। देखिए, पिछला हफ्ता जो हमारा जाता हुआ देखने को मिला है, हमने ये विटनेस किया है कि देखिए मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट हमको फिर आती हुई देखने को मिली। वो एक सडन गिरावट हमको देखने को मिली जब दोस्तों आपको पता ही है कि यूएस और ईरान की खबर फिर निकल कर आई, तो मार्केट ने एक कह सकते हैं नी जर्क रिएक्शन दिया। राइट, मार्केट एकदम से दोस्तों 500-600 पॉइंट गिर गया। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो वो गिरावट का कारण जो था वो दोस्तों कह सकते हैं मार्केट ने तब भी थोड़ा एब्जॉर्ब किया, और जहाँ से गिरा था उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी आई। बट स्टिल वो जो 24,500 के लेवल्स हम देख रहे थे, वो दोस्तों लेवल्स अभी तक तो आते हुए देखने को नहीं मिले। फ्राइडे को मार्केट्स ने कह सकते हैं एक अच्छा मूव दिखाया, बट मार्केट्स पे दोस्तों फिर एक रिस्क जो है वो अब हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो रिस्क के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राइट, तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों निफ्टी की हमने बात करी, जैसे निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो लगभग 1.39% फ्राइडे को बढ़ा है, लेकिन पूरे हफ्ते में यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, मार्केट पे एक फिर से आपको एक नया रिस्क जो है वो ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। नया क्या कहूँ, रिस्क तो पुराना ही था, लेकिन पहले आप कह सकते हैं वो जो रिस्कोमीटर में रिस्क यहाँ पे हुआ करता था, वो आपको यहाँ पे या फिर कह सकते हैं सीमलेसली यहाँ पर आ गया था। लेकिन अब दोस्तों वो जो रिस्क है, यानी मैं बात कर रहा हूँ यूएस ईरान का, वो फिर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैटरडे और संडे को कह सकते हैं ये दोनों बिल्कुल फुल एक्शन मोड में रहते हैं, कुछ ना कुछ खबर देते रहते हैं, और वो कुछ ना कुछ खबर जो है मार्केट पे अपना अच्छा खासा असर छोड़ती है। तो अब हुआ क्या है, हुआ दोस्तों ये है कि यूएस ने यहाँ पर कह सकते हैं 140 ईरान के टारगेट्स को हिट किया था आफ्टर हॉर्मुज क्लोजर। लेकिन अब दोस्तों ईरान की तरफ से भी फिर से स्ट्राइक्स की गई है, और बिल्कुल निशाना किसको बनाया गया है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब के नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये आप सोचिए कि अपने आप में कितना फिर से प्रॉब्लमैटिक हो चुका है कि जो युद्ध हम सोच रहे थे कि दोस्तों अब बंद होता हुआ देखने को मिलेगा, हॉर्मुज फिर से शांति से आप कह सकते हैं जो शिप से वो गुजरती हुई देखने को मिलेगी। कह सकते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को ये सब पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये किस तरीके से हमेशा बना रहे। राइट, बीच बीच में कह सकते हैं वो खबर देते हैं मार्केट को पंप अप करने के लिए, लेकिन वो कह सकते हैं जो खबर है वो उतनी डिसाइसिव नहीं हो पाती है, बिकॉज हर दिन दोस्तों कुछ ना कुछ चेंज होता है, और आप देखिए उसका रिएक्शन आपको बाजार पे कितना बुरा आता हुआ देखने को मिलता है। ईरान की तरफ से दोस्तों फिर से कह सकते हैं हमला जो है वो किया गया है। किस पे किया गया है, गल्फ देशों पे किया गया है, और कह सकते हैं ये तब किया गया आफ्टर द इंटेंस यूएस स्ट्राइक्स। सवाल ये उठता है कि जो यूएस की दोस्तों स्ट्राइक्स होती है ना, वो कहाँ पर होती है, बिकॉज उसके बावजूद ईरान फिर से अटैक जो है वो हमको करता हुआ देखने को मिल जाता है। देखिए इस बार जो देश है, राइट, अभी आप देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जॉर्डन भी है, ओमान भी है, कतर भी है। तो ये सब देश, यूएई है, बहरीन है, जैसे मैंने कहा, इस सब देशों पे अगर आप देखेंगे हमले जो है वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ पे भी आपको यूएस के बेसेस देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे दोस्तों ईरान जो है वो बेसिकली हमले करता हुआ नजर आता है। जो यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जो ईरानियन नेवी है अटैक किया एक सिप्रियट फ्लैग्ड कंटेनर शिप को इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओवरनाइट बिटवीन सैटरडे एंड संडे, एंड दैट इट हैड हिट अबाउट 140 ईरानियन टारगेट्स इन रिस्पॉन्स, कैपिंग नियरली अ वीक बैक एंड फोर्थ अटैक्स। तो ये जो हमला दोस्तों बताया जाता है कि शुरू हुआ है जब ईरान ने क्या किया था, ईरान ने दोस्तों हमला किया था एक सिप्रियट फ्लैग्ड कंटेनर को, और ईरान ने जब उस पर हमला किया तो फिर दोस्तों यूएस ने उसके 140 ठिकानों पर, ऐसा बताया जाता है 140 ठिकानों पर यूएस ने ईरान के हमला किया। अब जैसे ही हमला हुआ उसके बाद वापस से दोस्तों ईरान ने यहाँ पर कह सकते हैं हमला किया, और हमला किस पे किया, हमला दोस्तों नो डाउट यहाँ पे मिडिल ईस्ट के देशों पे किया। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों बैक एंड फोर्थ जो है वो लगातार हमको चलता हुआ दिख रहा है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फिर से बंद होना। अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि दोस्तों ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम फिर से क्लोज कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब आपको पता है क्लोज हुआ था तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कच्चे तेल को $120 तक जाते हुए। वो कच्चा तेल जो $60-70 तक ट्रेड कर रहा था, डबल हो गया लगभग। क्यों हो गया, बिकॉज इस युद्ध के कारण आपने देखा है दोस्तों कि किस तरीके से कच्चे तेल की किल्लत हुई। कच्चा तेल होने के बावजूद भी जो है वो देशों को नहीं मिल पा रहा है, एंड हमारी जैसी इकोनॉमी जो कच्चे तेल पे बहुत निर्भर है, इस खबर पे असर ज़्यादा देती है। क्यों देती है, बिकॉज हमको दोस्तों कच्चा तेल याद रखिए इंपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए इंडियन मार्केट जो है वो आपको ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिलते हैं कंपैरिजन टू यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने हाइस पे ही चल रहे हैं, बट हमारे बाजार क्यों नहीं चल पा रहे, रीज़न सिंपल है, बिकॉज हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करते हैं, अगर ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा तो हमारी करेंसी वीक होगी, उसका आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों जो हमारे मार्केट्स को देखनी पड़ती है। और अब जब खबर आ रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है, ये याद रखिए एक अनाउंसमेंट आईआरजीसी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है इनके द्वारा किया गया कि आफ्टर इंटेंस एक्सचेंज ऑफ एरियल बॉम्बार्डमेंट विद द यूएस, ऑल्दो द यूएस सेड
सम शिप्स वर कंटिन्यूइंग टू क्रॉस द वाटरवे। मतलब ये कह सकते हैं कि यूएस तो लगातार कह रहा है। अब देखिए इस पर यूएस का क्या कहना है। यूएस के कहने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली जो मैरीटाइम ग्रुप है वो क्या कह रहा है। मैरीटाइम ग्रुप अभी भी कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो ओपन है, भले यहाँ पर ईरान ने क्लोजर का डिक्लेरेशन कर दिया है, बट अभी भी जो जहाज है वो हमको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल ये अच्छी बात है, बिकॉज जहाज जाएंगे तो कच्चा तेल आप कह सकते हैं बिल्कुल काबू में रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों क्या उतना फ्रीली जा पाएंगे, बिकॉज जब ईरान ने कह दिया है कि यहाँ पर हमने बंद कर दिया है, तो आपको पता है काफ़ी देखिए जहाज आगे नहीं गुजरते हैं। रीज़न सिंपल है, बिकॉज उनको पता नहीं कि अगर हमला हो गया तो फिर एक बात ध्यान रखिए, समुद्र में अगर हमला हो गया तो जान ही जाती है। इसलिए दोस्तों जो जहाज है वो बहुत बार आपको नहीं जाते हुए देखने को मिलते हैं, भले ही कुछ भी उनको लग रहा हो कि डर नहीं है, या फिर हो सकता है कि ईरान हमला ना ही करे। बट अगर ईरान ने एक बार कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो फिर वो आगे जाने की कह सकते हैं वो ज़रूरत नहीं करते। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप उनके ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे तो आपको पता है कि जान ही यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक एडवाइस है दोस्तों इशू की है टू मैराइनर्स, ये दोस्तों जो JMIC है इनके द्वारा की गई है। उन्हें कहा है कि जो ट्रांजिट रूट है अलॉन्ग द ओमानी कोस्ट लाइन रिमेन्ड अवेलेबल फॉर कमर्शियल शिपिंग, हाउएवर इट मेंटेन द थ्रेट लेवल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट सीवियर। मतलब आप सोचिए कि उन्होंने साफ कहा है कि जो ओमान से जाता है कोस्ट लाइन वहाँ पे अभी भी आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का थ्रेट लेवल है वो सीवियर है, मतलब अपने आप में सबसे ऊपर है। तो वो प्रॉब्लम है। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या कहा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डज नॉट कंट्रोल द स्ट्रेट, ट्रंप यूएस मिलिट्री सेज हॉर्मुज इज ओपन, ट्रैफिक इज फ्लोइंग। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो कहते हैं ना फ्लेक्स करने की कोशिश, कि कितना वो मसल फ्लेक्स कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ईरान नहीं हम कंट्रोल कर रहे हैं, यूएस कंट्रोल कर रहा है, और यूएस बेसिकली कह रहा है कि हाँ आप जा सकते हो। बट जैसे मैंने कहा ये कोशिश यूएस के लगातार आपने देखी है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया। बातचीत से ही देखिए कोई ना कोई हल निकल सकता है, और वो बातचीत ही अगर आपको फील होती हुई देखने को मिलेगी तो नो डाउट मार्केट पे एक बात ध्यान रखिए आपको एडेड रिस्क देखने को मिलेगा, बिकॉज किसी को नहीं पता कि देखिए अगले क्षण में कौन सी खबर आपको आती हुई देखने को मिलेगी। और जब बाजार में दोस्तों रिस्क रहता है तो मार्केट जिस तरीके से चलना चाहता है उस तरीके से चल नहीं पाता है। तो सवाल अब उठता है कि क्या मंडे को हमारे बाजार गिरते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, कल आपको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द ऑयल, कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड दोस्तों अभी $76 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब $76 का मतलब है कि अभी भी कंफर्ट रेंज में, बट क्या कल खुलने के साथ साथ $80 के रेंज को क्रॉस कर देगा। अगर ये $80 के रेंज को क्रॉस कर दिया देन मार्केट्स में दोस्तों आपको कल गिरावट तो देखने को मिलेगी मिलेगी, बट एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। गैप डाउन ही हम दोस्तों कल ओपन होते हुए नजर आएंगे अगर ये $80 के पार निकला। नो डाउट हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से बाकी के दुनिया के बाजार ट्रेड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट अगर ये कच्चा तेल दोस्तों कल फिर जंप किया तो एक और हम कह सकते हैं बाजार के लिए नेगेटिव खबर आ जाएगी, वो है दोस्तों FIIs की। FIIs जो कह सकते हैं इस महीने में थोड़ा सा बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक दोस्तों इस महीने में 4572 करोड़ की बाइंग करी FIIs ने, और DIs भी नो डाउट बायर्स ही हैं। बट फ्राइडे को आप देखिए अच्छा आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला 2600 करोड़ का बाइंग का, और DIs का भी आंकड़ा 2000 करोड़ का था। तो वो FIIs जो हमारे बाजार में दोस्तों लौटते हुए देखने को मिल ही नहीं रहे थे, इस महीने लग रहा है कि दोस्तों FIIs जो है वो अपनी चाल थोड़ी सी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चाल जो बदली है ये कितनी समय तक बदली रहेगी, अगर बाजार नीचे गए तो नो डाउट FIIs की भी सेलिंग आती हुई दिख सकती है, और FIIs की सेलिंग आई तो उसका इंपैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, रुपये पर। बाजार पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट रुपया भी दोस्तों फिर आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। रुपया जो अभी आप कह सकते हैं 94-95 की रेंज में घूम रहा है, क्या ये 96 को क्रॉस कर देगा। तो आई थिंक बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर हमको मिलना बाकी है। देखते कल यूएस मार्केट किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मतलब फ्यूचर्स में स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यूएस की अगर आप बाजार को देखेंगे जो डाउ जोन्स है, इसको आप देखिए 52,637 पे ट्रेड कर रहा है। इसका हाई कितना है, हाई है दोस्तों 52,709 का ऑन ये फ्राइडे को लगाया, और जो 52 वीक हाई है ये है 53,289। मतलब आप सोचिए डाउ जोन्स जो है वो अपने हाई से आपको मोटा मोटी 600 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिकन मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे बाजार में। हमारे बाजार में दिक्कत है कि हमारा जो दोस्तों निफ्टी का हाई है 26,370 का, वो कब अचीव होगा ये कोई कह नहीं पा रहा है, बिकॉज बाजार पिछले कुछ समय से एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं, और वो रेंज ब्रेक ही नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ होता है, नेगेटिव खबर आ जाती है, ऐसा लगता है कि ब्रेक होगा, नेगेटिव खबर आ जाती है। तो अब देखते हैं कल के दिन होता क्या है, बट क्रिटिकल जोन है वापस से वही दोस्तों 23,700-800 के आसपास का। अगर वो नीचे में टूटता है तो फिर 23,500 का याद रखिएगा लेवल खुला हुआ है। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, मार्केट्स क्या कल एक गैप डाउन ओपनिंग देने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मार्केट्स
सस्टेन कर जाएंगे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।